नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारी एक और नई वीडियो में। दोस्तों, मैं लेके आया हूँ आपके लिए एक महत्वपूर्ण अपडेट। अगर दोस्तों आप हिमाचल प्रदेश से हैं और जॉब्स की तैयारी कर रहे हैं, तो हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट ने जो है आज जो है एचपी ट्रेनी एम्प्लॉय की जो पॉलिसी है वो आउट की है। उसमें क्या क्या हुआ है, क्या क्या चीज़ें हैं, कितने टाइम का पीरियड है, क्योंकि बहुत सारी बातें निकल के आ रही थी कि हिमाचल प्रदेश में जो है प्रोविशन पीरियड लागू होगा, इतने दिन इतने टाइम का प्रोविशन पीरियड होगा, इतने टाइम आपको लगाना पड़ेगा तब जाके आप रेगुलर होंगे। तो जो है आज हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट ने जो फाइनली जो है अपनी जो है जॉब ट्रेनिंग जो है पॉलिसी जो है आउट कर दी है। हम दोस्तों इस पॉलिसी के बारे में बात करेंगे कि इस पॉलिसी में है क्या चीज़, अब जो है भर्तियां कैसे होंगी, किस टाइप का आपको भर्तियां देखने को मिलेंगी और कितने टाइम में आप रेगुलर होंगे या नहीं होंगे। तो दोस्तों ये जो पूरी बात है, हम आने वाली जो अभी मैं आपके पास नोटिफिकेशन शेयर करूंगा उसमें मैं ये चीज़ डिस्कस करने वाला हूं, और आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं क्या ये सही है या कितना ये गलत है। तो जो जो भी चीज़ें आज निकल के आई हुई हैं वो मैं आपके साथ जो है जरूरी पॉइंट जो है उस पॉलिसी के आपके पास शेयर करूंगा। अब दोस्तों मैं ले चलता हूँ आपको होम स्क्रीन के ऊपर, जो नोटिफिकेशन निकली हुई है हम उसको डिस्कस करेंगे। जिस तरह की ये नोटिफिकेशन निकाली हुई है और इसका जो टाइटल दिया गया है, इन्होंने स्कीम फॉर एंगेजमेंट एज जॉब ट्रेनी ऑन फिक्स अमाउंट। अब दोस्तों हम बात करेंगे इस नोटिफिकेशन के जो जरूरी पॉइंट हैं आपके साथ, वो मैं डिस्कस करूंगा। और दोस्तों जो नियमावली है आपकी ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी के जितने भी पद हिमाचल प्रदेश में भरे जाते हैं उनमें दोस्तों ये जो है आपके रूल जो है फॉलो अप होने वाले हैं। अब हम दोस्तों बात करेंगे कि इसमें क्या क्या चीजें नहीं हैं और कैसे अब इन फ्यूचर में जो है भर्तियां आने वाली है, वो हम दोस्तों बात करेंगे। अब दोस्तों मैंने आपको बता ही दिया है कि ये जो स्कीम है ये आपकी ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी की पोस्टों के ऊपर जो है भरी जाएगी। इसमें कुछ पोस्टें हैं जो इंक्लूड नहीं की हैं, वो मैं आपके साथ आगे शेयर करूंगा कि कौन कौन सी पोस्टों के लिए जो है ये नियमावली जो है फॉलो नहीं होने वाली है। अब दोस्तों इस पॉलिसी में कुल मिला के जो निकल रहा है, ये जो एम्प्लॉय रखे जाएंगे आपके 2 साल के लिए, ये जो है एम्प्लॉय रखे जाएंगे। जो आपका ट्रेनिंग एम्प्लॉय का जो पीरियड होगा आपका, वो 2 साल का ये पीरियड होगा। इस पीरियड में दोस्तों क्या है, आपको कोई भी अन्य वित्तीय लाभ नहीं मिलेंगे, जैसे कि जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिलते हैं वो कोई लाभ आपको नहीं दिए जाएंगे। और इस पॉलिसी में एक चीज ये निकल के आई है कि जो आपकी एंगेजमेंट होगी, जो कंसर्न एजेंसियां हैं वही आपकी जो है एंगेजमेंट करवाया, इसकी भर्ती की जो है प्रोसेस करवाएगी। जैसे भी हमारी भर्ती निकलती है, मान लो हमारी भर्तियां एचपीआरसी के माध्यम से निकल रही हैं या हमारी भर्तियां जो है एचपीएसएससी शिमला के माध्यम से निकल रही हैं, जितनी भी रिक्रूटमेंट एजेंसियां हैं वही ये भर्तियां करवाएंगी। और इसमें क्या है दोस्तों, जो मेनली जो यहाँ पे ये चीज़ है कि इन्होंने जो इसमें विचार विमर्श करने वाली बात है कि इन भर्तियों के लिए जो है आपका एक तो पेपर पहले होगा। अब जैसे भी आप अपना जो है टाइम पीरियड पूरा करोगे, यानी ट्रेनिंग का जो टाइम पीरियड पूरा करोगे, उसके बाद आपको जो है फिर से जो है एक पेपर जो है आपको देना पड़ेगा। यानी आपको ज्वाइनिंग के लिए भी पेपर देना पड़ेगा और जब आप रेगुलर होने के लिए जाओगे तो भी आपको पेपर देना पड़ेगा। और जो पेपर आपका कंडक्ट करवाएगा वो कंसर्न एजेंसी करवा सकती है या आपका कोई विभाग जो है वो विभाग इसका पेपर करवाएगा टाइम टू टाइम, जैसे भी इसकी आगे नोटिफिकेशन होती जाएगी। तो उसमें ये सारी चीजें जो है मेंशन की गई है। ये जो दोस्तों ये जो आपका पॉइंट है, आपका पॉइंट नंबर आप मेरी होम स्क्रीन पे देख रहे हैं, पॉइंट नंबर आपका यहाँ पे दिया गया है, 17 नंबर पॉइंट दिया गया है। द इनवॉल्वमेंट engagement under this scheme shall have to pass the prescribed post training examination आफ्टर द सेकंड ईयर ऑफ जॉब ट्रेनिंग पीरियड। आपको जो है रेगुलर होने के लिए जो है आपको फिर से जो है एक एग्जामिनेशन देना पड़ेगा, जो कि यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया है, कंडक्टेड बाय एन एजेंसी एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड बाय द गवर्नमेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम। या तो कोई एजेंसी करवाएगी या जैसे भी आगे नोटिफिकेशन होगी उसके अकॉर्डिंग जो है ये किया जाएगा। और इसमें दोस्तों यहाँ पे इन्होंने एक चीज मेंशन ये की है कि अगर आप जो है इसमें अगर आप कोई भी गलती करते हैं या किसी भी क्रिमिनल एक्टिविटी में पाए जाते हैं या अगर आपके ऊपर कोई केस वगैरह दिया गया है, तो आपको जो है आपकी सर्विस जो है टर्मिनेट कर दी जाएगी। जो भी इनका प्रोविजन रहेगा उसके अकॉर्डिंग जो है आपकी यहाँ पे जो है सर्विस टर्मिनेट की जाएगी। ये पॉइंट नंबर 10 में दोस्तों इन्होंने मेंशन किया गया है। If at any stage it is found that the person engaged under this scheme is involved in any misconduct, criminal proceeding, sexual harassment एट वर्क प्लेस, अगर आप वर्क प्लेस के ऊपर ऐसी कोई चीजें करते हैं तो आपका जो है आपको जो टर्मिनेट कर दिया जाएगा। और इस भर्ती में क्या है, आपको अगर आपको कोई टूर वगैरह करना है तो उसमें जो है जो एक एम्प्लॉय वगैरह को मिलता है उसके अकॉर्डिंग आपको दिया जाएगा, बाकी कोई भी वित्तीय लाभ जो है आपको इसमें नहीं दिए जाएंगे। और ये जो एम्प्लॉय रहेगा वो हिम केयर, आयुष्मान भारत जैसी जो स्कीम में चल रही है उसका जो है लाभ ले सकता है। और दोस्तों कुल मिला के जो है इस भर्ती ये जो नियमावली है इसमें
पूरा कट कॉपी पेस्ट किया गया है। जैसे कि आपका हमारी कॉन्ट्रैक्ट की पॉलिसी थी उसको पूरा कट कॉपी पेस्ट किया गया, बट इसमें कुछ कंडीशन चेंज की गई हैं जो मैंने आपके साथ यहाँ पे शेयर की हैं कि यहाँ पे जो जितने भी ये एम्प्लॉय रहेंगे आपके, ये टाइप का आपका प्रोविजन पीरियड ही आप लगा के चलो कि आप ट्रेनिंग एम्प्लॉय रखे, आप ट्रेनिंग एम्प्लॉय हो, जिसमें कि आपको गवर्नमेंट का कहना है कि आपको जो है इसमें ट्रेनिंग दी जाएगी कि किस पोस्ट के लिए आप हो, उसके जो अकॉर्डिंग जो है आपको जो है यहाँ पे जो है जो ट्रेनिंग दी जाएगी, ताकि इन फ्यूचर में आप जिस भी जॉब प्रोफाइल पे हैं आप अच्छे से वहां पे काम कर सकें। उस प्रोफाइल के अकॉर्डिंग जो है आपको ट्रेनिंग दी जाएगी, और कुछ इस तरह का दोस्तों ये यहाँ पे निकल के आया हुआ है। और जो इस पॉलिसी के जो जरूरी पॉइंट है वो मैंने आपके साथ मैक्सिमम डिस्कस कर दिए हैं कि आपको यहाँ पे कोई टीएडीए नहीं मिलेगा। अगर आपको रेगुलर होना है या आपको अपॉइंटमेंट करनी है तो अपॉइंटमेंट करने के लिए भी आपको पहले पेपर देना पड़ेगा। अगर आपको रेगुलर होना है तो आफ्टर सेकंड ईयर जब आपका ट्रेनिंग का पीरियड चलेगा तो उसमें आपका पेपर कंडक्ट करवाएगा, या तो वो पेपर जो है आपका विभाग करवाएगा या कोई कंसर्न एजेंसी करवाएगी। हो सकता है HPRC करवाए, हो सकता है HPSC शिमला करवाए, या आपका कंसर्न डिपार्टमेंट है वो उसका पेपर करवाए। जो भी गवर्नमेंट के आगे दिशा निर्देश हो गए उसके मुताबिक जो है पेपर आपका होगा। तो कुल मिला के बातें ये निकल के आई कि आपको 2 बार एग्जाम देना पड़ेगा। एक तो अपॉइंटमेंट के लिए भी आपको एग्जाम देना पड़ेगा और रेगुलर होने के लिए भी आपको एग्जाम देना पड़ेगा। और जो आपको यहाँ जो इस भर्ती में निकल के आया, बाकी जो है पूरी पॉलिसी डिट्टो है आपकी, कट कॉपी पेस्ट यहाँ पे की गई है। अब हम दोस्तों बात करेंगे कि इस पॉलिसी के अंडर जो है कौन कौन से एम्प्लॉई आप कौन कौन सी पोस्ट जो है इस पॉलिसी के बाहर रखी गई हैं। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे जो पोस्ट है, ऑल पोस्ट सर्विस फील्ड थ्रू हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस कंबाइंड कंपटीशन एग्जामिनेशन, तो ये रखी गई हैं। सिविल जज की पोस्टें हैं। सेकंड 3rd नंबर पे है असिस्टेंट प्रोफेसर हो गए, एसोसिएट प्रोफेसर हो गए, प्रोफेसर ऑफ वेरियस डिसिप्लिन इन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के जो प्रोफेसर वगैरह हो गए वो इससे बाहर हैं। और जो आयुष विभाग के प्रोफेसर हैं वो भी इससे बाहर हैं। असिस्टेंट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट ACF की जो पोस्ट हैं वो इसके बाहर रहेगी। नायब तहसीलदार की जो भी रिक्रूटमेंट होगी वो भी उसमें भी ये पॉलिसी फॉलो आपकी नहीं होगी। या सेक्शन ऑफिसर की जो पोस्टें निकलती हैं उसमें भी ये फॉलो नहीं होगी। इस तरह दोस्तों आपका असिस्टेंट स्टेट टैक्स एंड एक्साइज ऑफिसर की जो पोस्टें निकलती हैं उसमें भी ये फॉलो नहीं होगी। और सबसे जो लास्ट में जो यहाँ पे मेंशन किया है, जो कांस्टेबल की जो मेल और फीमेल की जो पुलिस डिपार्टमेंट की भर्ती निकलती है उसमें भी जो है ये पॉलिसी आपकी लागू नहीं होगी। बाकी जितने भी आपके ग्रुप A, ग्रुप B, ग्रुप C की पोस्टें हैं सभी में जो है आपकी ट्रेनी एम्प्लॉय की जो है अब नियुक्तियां की जाएंगी। बाकी ये जो मैंने आपको डिपार्टमेंट और पोस्टें बताई हैं इसमें जो भर्तियां होती हैं या ये पद निकलते हैं इसमें जो है ये आपका जो है इसमें फॉलो अप नहीं होगा। इन्होंने यहाँ पे सैलरी मेंशन नहीं की है कितनी आपको यहाँ पे सैलरी दी जाएगी ट्रेनिंग पीरियड के ऊपर। कुछ इस तरह का दोस्तों ये जो है इसका ड्राफ्ट रहेगा आपका, जो आपको ज्वाइनिंग के टाइम पे आपको देना पड़ेगा। आपको जो डॉक्यूमेंट बनते हैं वो नॉर्मल सी बात है, कुछ इस तरह का इन्होंने दे रखा है कि आप इसमें कितना इसमें सारी छुट्टियां वगैरह मेंशन कर रखी हैं कि आपको 10 डे की इसमें मंथली लीव 10 आपको कैजुअल लीव मिलेंगी, 5 डे की आपको मेडिकल लीव मिलेगी, स्पेशल लीव आपको यहाँ पे दी जाएगी। और इस तरह जो मैटरनिटी लीव वगैरह मिलती है वो 180 डेज की जो वो मिलेगी। वो इस तरह दोस्तों यहाँ पे मैंने चीजें मेंशन की हैं। बाकी इस पॉलिसी में कुछ और है नहीं जो बताने लायक है। जितना भी हमारे लिए कैपेबल है, जो भी पॉइंट जरूरी है वो मैंने आपके साथ सारे डिस्कस कर दिए हैं, मैक्सिमम पॉइंट आपका डिस्कस किए हैं। अगर कोई पॉइंट मुझसे छूट गया होगा तो आप मुझको मेरे से कमेंट करके पूछ सकते हैं, मेरे को बता सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि मैं इसको क्लियर करूं। तो कुल मिला के जो है इसमें जो है ड्रॉबैक यही निकल के आ रहा है कि अब हमें जो है जो भी तैयारी कर रहे हैं जॉब भर्तियों की जो पे या एग्जामिनेशन की, उनको जो है 2 बार एग्जामिनेशन देना पड़ेगा। और ये जो रूल है आपका, एक तो बैच वाइज भर्ती जो होगी उसमें भी ये रूल अप्लाई होगा आपका। अब पहले था कि बैच वाइज भर्तियों में ये चीजें नहीं होती थी, अब बैच वाइज भर्तियों में भी जो है ये रूल जो है आपका फॉलोअप होगा। सेम आपको कुल मिला के बात यही है कि जो हिमाचल प्रदेश की कॉन्ट्रैक्ट पॉलिसी थी उसको कट कॉपी पेस्ट विभाग ने किया है, बस कुछ थोड़ी सी इसमें चेंजिंग की गई है जो कि मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी है, नॉलेजेबल लगी है तो आप वीडियो को शेयर कीजिए। अगर आपका इसके रिगार्डिंग कोई भी डाउट है तो आप मेरे से कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपके हर कमेंट का रिप्लाई कर सकूं। तो दोस्तों मिलते हैं इस तरह की नेक्स्ट अपडेट में। भगवान करे आपका दिन शुभ रहे। जय माता दी।